मक्का की पवित्र वादी में 570 ईस्वी के आसपास एक ऐसा बच्चा जन्मा जिसने आने वाले समय में पूरी दुनिया को रोशनी, दया और इंसाफ का रास्ता दिखाना था। उनका नाम था मुहम्मद और वह जन्म से ही यतीम थे। उनके पिता अब्दुल्लाह पहले ही इंतकाल कर चुके थे और जन्म के कुछ वर्षों बाद उनकी माता आमिना भी दुनिया से चल बसीं। बचपन से ही उनकी परवरिश दादा अब्दुल मुत्तलिब और फिर चाचा अबू तालिब ने की। मोहम्मद बहुत छोटे से ही अपनी सच्चाई, दया, भरोसेमंद स्वभाव और नेक चाल चलन से पहचाने जाने लगे। लोग उन्हें अल-अमीन और अस-सादिक कहकर बुलाते थे। कभी झूठ न बोलते और हर काम ईमानदारी से करते। जब वह बड़े हुए तो व्यापार करने लगे और उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर सैयदा खदीजा रज़ी ने शादी का प्रस्ताव भेजा। यह निकाह बरकत, मोहब्बत और इज्जत से भरा हुआ था। बाद में उन्हें गारे हिरा में कई रातें अकेले बैठकर सोचने और इबादत करने का शौक हुआ। एक रात जब वह 40 वर्ष के थे, अल्लाह ने उन्हें वही रेवलेशन के जरिए नबूवत का दर्जा दिया। फरिश्ता जिब्रील अमीन पहली बार प्रकट हुए और कहा, इकरा पढ़ो। यही से कुरान का नाजिल होना शुरू हुआ। मोहम्मद ने लोगों को एक अल्लाह की इबादत, इंसाफ, बराबरी, दया और नेकियों की तरफ बुलाया। लेकिन मक्का के कुछ लोग उनके संदेश के दुश्मन बन गए। उन्होंने तरह तरह की तकलीफें दी, पथराव, ताने, आर्थिक बायकॉट और साजिशें। मगर मुहम्मद ने कभी बदले में बुरा नहीं किया। वह हमेशा दुआ करते, सब्र करते और अच्छाई दिखाते। आखिरकार उन्हें और उनके साथियों को मदीना हिजरत करनी पड़ी। लेकिन यहीं से इस्लाम का उजाला फैलने लगा। मदीना में उन्होंने ऐसा समाज बनाया जिसमें अमन, न्याय और भाईचारा था। उन्होंने मस्जिद नबवी बनाई, भाईचारे की मिसाल कायम की और कमजोरों के हक का ख्याल रखा। फिर वह दिन भी आया जब मक्का फतह हुआ। लेकिन बदला लेने की बजाय मुहम्मद ने सबको माफ कर दिया और कहा, आज तुम सब आजाद हो। उनका पूरा जीवन दया, रहमत, माफी, इंसाफ और इंसानियत से भरा हुआ था। उनकी वफात 63 वर्ष की उम्र में हुई, लेकिन उनकी रोशनी, उनकी सीख और उनकी रहमत हमेशा के लिए दुनिया में कायम रही। मोहम्मद वाकई में रहमतुल लिल आलमीन थे, सारी दुनिया के लिए रहमत।